तर्क के कटघरे में पुनर्जन्म या जन्मांतरणवाद सिद्धांत। तर्क संख्या 1। किसी को सजा दी गई लेकिन वो जान ही नहीं पाया कि उसे क्यों सजा मिली, या किसी को इनाम दिया गया लेकिन वो जान ही नहीं पाया कि क्यों इनाम मिला, तो फिर ये मामला कैसा हुआ? अगर पूर्व जन्म के पाप के कारण किसी को अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ा तो ये सजा देना तर्कहीन है, क्योंकि उसे तो ये बताया ही नहीं गया कि वो कुत्ता क्यों बना। जब उसे कारण ही नहीं बताया गया तो ये सिद्धांत कैसे तर्कसंगत हो सकता है? तर्क संख्या 2। सजा और इनाम तब ही पूर्ण होते हैं जब आत्मा और शरीर दोनों सम्मिलित रूप से हों। अगर केवल शरीर हो तो उसे सजा या इनाम देने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह निर्जीव वस्तु के समान है। अगर केवल आत्मा को सजा दी जाए या इनाम दिया जाए तो भी वह तर्क की दृष्टि से अधूरा है, क्योंकि मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म केवल मन से नहीं बल्कि शरीर और मन दोनों से करता है। अतः सजा और इनाम भी दोनों को मिलना चाहिए। पुनर्जन्म में चूंकि केवल आत्मा को ही पीड़ा या पुरस्कार मिलता है, इसलिए यह संपूर्ण दंड या इनाम नहीं माना जा सकता। इसलिए यह सिद्धांत तर्कहीन है। तर्क संख्या 3। जो लोग पुनर्जन्म के समर्थक हैं, क्या वे कह सकते हैं कि एक महिला जो पिछले जन्म में किसी की मां थी, अगली बार उसी की पत्नी बन जाएगी या बेटी नाती के रूप में जन्म लेगी? ऐसे विचित्र विश्वास को कोई सपने में भी नहीं कहता, पर ये लोग इसे दिन के उजाले में प्रचार कर रहे हैं। तर्क संख्या 4। मनुष्य होकर जो अपराध किया गया उसकी सजा किसी पशु के रूप में जन्म लेकर नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान की संवेदना और पशु की संवेदना एक नहीं होती। एक संवेदनशील विवेकशील प्राणी के अपराध की सजा कोई असंवेदनशील विवेकहीन प्राणी कैसे समझ सकता है? तर्क संख्या 5। आज तक कोई इसका प्रमाण नहीं दे पाया कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में बुरे कर्म करने के कारण इस जन्म में कुत्ता या अन्य पशु बन गया। क्या कोई पशु पक्षी आकर इस बात की गवाही दे सकता है? अगर पुनर्जन्म सिद्धांत सही हो तो पुनर्जन्म में विश्वास रखने वालों को एक उदाहरण पेश करना चाहिए, जहां किसी ने पूर्व जन्म में मानव रूप में पाप किया और अब वह पशु के रूप में जन्मा है। उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। तर्क संख्या 6। अगर बुरे काम बढ़ रहे हैं तो इंसानों की संख्या कैसे बढ़ रही है? हिंदू विश्वास के अनुसार पाप करने पर व्यक्ति अगले जन्म में नीच जोनी जैसे कुत्ता आदि में जन्म लेता है, लेकिन वर्तमान में अन्याय, अश्लीलता, हत्या और हर प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, तो इन पापियों को पशुओं के रूप में जन्म लेना चाहिए और मनुष्यों की संख्या घटनी चाहिए। लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। अपराध भी बढ़ रहे हैं और मानव जनसंख्या भी। इससे साबित होता है कि यह सिद्धांत झूठा है। तर्क संख्या 7। मानव जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। 1200 ईस्वी में लगभग 40 करोड़ और अब लगभग 800 करोड़। पुनर्जन्म सिद्धांत के अनुसार हर नए शरीर के लिए एक पुरानी आत्मा चाहिए, तो पुराने समय में कम संख्या के दौर में इतनी आत्माएं कहां थीं? तर्क संख्या 12। पुनर्जन्मवाद कहता है कि हर कर्म का फल होता है, लेकिन अगर कोई लाखों जन्मों में लाखों तरह के कर्म करता है तो किस कर्म का फल कब मिल रहा है, इसका हिसाब कौन रखता है? ये एक बेतरतीब, असंगठित और अप्रमाणित सिद्धांत है। तर्क संख्या 13। कुछ लोग कहते हैं लाखों लोग विश्वास करते हैं इसलिए यह सत्य है, लेकिन इतिहास में लाखों लोगों ने गलत बातों पर भी विश्वास किया है। जैसे प्राचीन लोगों का यह विश्वास कि पृथ्वी चपटी है। सिर्फ इसलिए कि कोई विश्वास लोकप्रिय है वो सत्य नहीं हो जाता। यह एक भ्रमित करने वाली बात है। तर्क संख्या 14। दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी दुख झेलते हैं, जबकि कई भ्रष्ट लोग धन और सुख में रहते हैं।
पुनर्जन्मवाद इस अन्याय को पिछले जन्म के कर्मफल से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यह व्याख्या सवालों से बचती है, समाधान नहीं देती। तर्क संख्या 15। क्या कोई मनुष्य से पशु बनता है या पशु से मनुष्य? अगर कोई पाप करता है और पशु के रूप में जन्म लेता है, तो पशु के कर्मफल कैसे निर्धारित होंगे? क्या पशु नैतिकता समझते हैं? अगर नहीं, तो वे कैसे अच्छे कर्म करेंगे और मनुष्य बनकर लौटेंगे, जबकि वे अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझते? ये सवाल पुनर्जन्म सिद्धांत में स्पष्ट रूप से अनुत्तरित हैं। तर्क संख्या 16। पुनर्जन्म में विश्वास के अनुसार अगर कोई दुख भोगता है तो वो उसके पिछले जन्म के पापों का फल है। ये सोच वर्तमान अन्यायों के खिलाफ विरोध को कमजोर कर देती है। उदाहरण के लिए, गरीबी, भेदभाव, उत्पीड़न आदि को बदलने की बजाय कहा जाता है यह उसके पापों का फल है, जो नैतिक जड़ता उत्पन्न करता है। ब्राह्मणवादी लोग पुनर्जन्म सिद्धांत का उपयोग शोषण के हथियार के रूप में करते हैं। हिंदू समाज में प्रभावशाली पुरोहित ब्राह्मण वर्ग इस सिद्धांत का उपयोग निम्न जातियों और दलितों का शोषण करने में करते हैं। वे तर्क देते हैं, तुम्हारा दुख भोग पिछले जन्म के पापों का फल है, इसलिए सहो, सवाल मत करो, स्वीकार करो। यह सामाजिक शोषण को नैतिक वैधता देने के हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जब आम लोग ब्राह्मणों के अत्याचारों के खिलाफ खड़े होते हैं और सवाल करते हैं कि एक जैसी शारीरिक बनावट, योग्यता और सामर्थ्य होने के बावजूद तुम हमसे ऊंचे वर्ग के क्यों माने जाते हो? किस योग्यता से तुम समाज, राज्य और मंदिरों के शीर्ष पदों पर बैठे हो और हमें सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से वंचित किया जा रहा है? तब ब्राह्मणवादी निम्न जातियों और दलितों से यही कहते हैं कि तुम्हारा आज का निम्न जाति में जन्म तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है और हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए हम ब्राह्मण घरों में जन्मे हैं और समाज और राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। तर्क संख्या 18। पूर्व जन्म की घटनाओं को याद करने का दावा अवैज्ञानिक है। विशेष रूप से भारत में कुछ लोग दावा करते हैं कि वे पिछले जन्म को याद करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि ये स्मृतियां कल्पना, झूठी यादें या पूछने वाले की प्रभावित धारणाएं होती हैं। जिन पुनर्जन्म की कहानियों की जांच की गई, वे झूठी और जानबूझकर गढ़ी गई पाई गईं। कई प्रसिद्ध पूर्व जन्म की स्मृतियां, जैसे शांति देवी केस, गहन जांच में झूठी, प्रभावित या गलत साबित हुई हैं। तर्क संख्या 19। दुनिया भर में करोड़ों लोग, विशेष रूप से मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, एक जीवन और परलोक पर विश्वास करते हैं। यह दिखाता है कि पुनर्जन्म कोई वैश्विक सत्य नहीं है, बल्कि एक क्षेत्रीय धार्मिक विश्वास है जिसका सत्य के लिए आधार कमजोर है। विभिन्न संस्कृतियों में पुनर्जन्म की धारणाएं अलग अलग हैं। कुछ धर्मों में पुनर्जन्म है तो कुछ में बिल्कुल नहीं, जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म में केवल एक जीवन और परलोक का सिद्धांत है। अगर कोई चीज सत्य हो तो वो सार्वभौमिक होनी चाहिए, लेकिन पुनर्जन्म भारतवर्ष केंद्रित एक क्षेत्रीय और सांस्कृतिक मत है, सार्वभौमिक सत्य नहीं। इन तर्कों से किसी के लिए भी यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पुनर्जन्म या जन्मांतरण का सिद्धांत एक अवैज्ञानिक और तर्कहीन विश्वास है। वास्तव में संतुलित यथार्थवादी और सत्य धर्म केवल इस्लाम है। इस्लाम में परलोक यानी आखिरत का जो दर्शन है, उसे समझने पर कोई भी आम इंसान इस सत्य को महसूस कर सकता है।